नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 10 दिसंबर 2024 को राहुल गांधी दिल्ली के भोगल इलाके में जाते हैं, एक किराना दुकान में, यह जानने के लिए कि दुकानदारों और ग्राहकों पर जीएसटी का क्या असर पड़ा है। उसके 10 महीने बाद 22 सितंबर 2025 को भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिल्ली के लक्ष्मी नगर की दुकानों पर जाती हैं, यह देखने के लिए कि जीएसटी की नई दरों का फायदा आम लोगों को पहुंच रहा है या नहीं। राहुल गांधी भोगल की इस दुकान में काउंटर पर बैठकर देखते हैं चीजें कैसे बेची जाती हैं, दुकानदारों से समझते हैं कि जीएसटी के कारण उनकी क्या हालत हुई है। दुकानदार बताता है कि वैट की तुलना में जीएसटी के समय 4 गुना टैक्स देना पड़ रहा है और आधा समय जीएसटी का बिल भरने में चला जाता है। छोटे व्यापारियों के लिए जीएसटी ने लागत बढ़ा दी है। हम नहीं कहना चाहते कि वित्त मंत्री ने राहुल गांधी की नकल की है, लेकिन अगर वे भी इसी तरह दुकानों पर जाती रहती, दुकानदारों की बातें सुनती, तो राहत के लिए 8 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ता। उन्हें तभी पता चल जाता कि बच्चे जीएसटी के कारण पेंसिल और रबर नहीं खरीद पा रहे हैं और बड़े साबुन तेल नहीं खरीद पा रहे। राहुल के इस वीडियो के 10 महीने बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दो राज्य मंत्रियों के साथ लक्ष्मी नगर की दुकानों में गई हैं, फूल सौंप रही हैं। स्टेशनरी की दुकान पर उन्हें बताया जाता है सोमवार है इसलिए दुकानें बंद हैं, लेकिन नवरात्रि के कारण कुछ दुकानें खोली गई हैं। इस रेट के कम होने से 10% फायदा उपभोक्ता को मिलेगा। वैसे वित्त मंत्री को उपभोक्ताओं के घर भी जाना चाहिए ताकि पता चले कि उन्हें कितना फायदा हुआ है। एंड जीएसटी का क्या इफेक्ट पड़ा? तो आप सारा मुद्दा उठाते ही हैं, बट आप पे क्या इफेक्ट पड़ा एग्जैक्ट? नहीं है, जब वैट सिस्टम था उससे 4 टाइम्स हम टैक्स दे रहे हैं। हमारे को इतनी ज्यादा वो कॉम्प्लाइंसेस हैं उनके कि सारा आधा टाइम तो हमारा रिटर्न्स भरने में ही चला जाता है। कम से कम 10% का जो है इफेक्ट आ गया। अगर आज बंद है मार्केट पूरी आज मंडे होता है इसलिए बंद है, अगर 2 आ रहे हैं, लेकिन जैसे नवरात्रि की सब मेरी बोल रखी है। तो 22 सितंबर 2025 से शुरू हो चुका है बचत उत्सव। दाम कम होने से पहले ही सरकार चाहती है कि आप बचत उत्सव मनाएं, लेकिन मैं चाहता हूं आप स्मृति उत्सव भी मनाएं। स्मृति उत्सव में डांस नहीं करना पड़ता है, बस पुराने वादों को याद करना होता है कि जब 30 जून 2017 को आधी रात जीएसटी पास हुआ और 1 जुलाई की सुबह से लागू हुआ, तब क्या क्या कहा गया था, और जब 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू हो रही हैं तब क्या क्या कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 22 सितंबर के अखबारों का पहला पन्ना ट्वीट किया है। आप भारत भर के अखबारों का हाल देख सकते हैं। हमारा सवाल है कि कहीं यह उत्सव अखबारों तक सीमित ना रह जाए। चीजों के दाम कम होने या नहीं कम होने को लेकर इन अखबारों में ठीक से रिपोर्टिंग होनी चाहिए। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में बचत उत्सव में शामिल होते हैं, लघु व्यापारियों और उद्यमियों से बात करते हैं, उन्हें गर्व से कहो स्वदेशी है का पोस्टर सौंपते हैं। जीएसटी की नई दरों को लेकर कहा जा रहा है कि बीमा का प्रीमियम कम हो जाएगा। एक बड़ी बीमा कंपनी ने अखबारों में विज्ञापन भी दिया है कि प्रीमियम सस्ता होगा। क्या सस्ता होगा? प्रीमियम और बीमा का मामला डिटेल का होता है। आपको बहुत सावधानी से निर्णय करना पड़ता है और उससे पहले अध्ययन करना पड़ता है। बीमारी छोटी हो या बड़ी, अस्पताल में आपको कभी भी लंबा चौड़ा बिल थमाया जा सकता है। इसी घबराहट में कई बार लोग सही इलाज के लिए अस्पताल नहीं जाते और जाते हैं तो कर्जे में फंस जाते हैं। इसलिए सेहत को लेकर प्लानिंग करने में सबसे कारगर अगर कोई उपाय है तो वो है हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें सिर्फ 500-600 रुपए हर महीने प्रीमियम देकर आपको उम्र के हिसाब से लाखों करोड़ों का कवरेज मिल सकता है। आधे घंटे में क्लेम सपोर्ट और रिलेशनशिप मैनेजर का प्रावधान होता है। इसके अलावा है टर्म इंश्योरेंस, जो आपके ना रहने पर परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकता है। यह महंगा भी नहीं है, सिर्फ 400-500 रुपए के प्रीमियम पर उम्र के हिसाब से आपको करोड़ों तक का कवरेज मिल सकता है। आप जितनी कम उम्र में लेंगे उतना ही कम आपको प्रीमियम देना होगा और फिर वही प्रीमियम लाइफ लॉन्ग के लिए लॉक हो जाएगा। हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ट्रस्टेड इंश्योरेंस पार्टनर को कंपेयर कर सकते हैं और अपने लिए बेस्ट प्लान चुन सकते हैं। ऑनलाइन लेने पर आपको 15% से 25% तक की छूट भी मिल सकती है। गोदी मीडिया में जब भी जश्न का माहौल हो
अपनी जेब की चिंता करनी चाहिए और देखना चाहिए कि वाकई चीजों के दाम इतने कम हो रहे हैं कि आपकी महीने की बचत में क्रांतिकारी फर्क आ रहा है। दावा तो यही किया जा रहा है, हमें बस इतना समझना है कि 30 जून 2017 की मध्य रात्रि को प्रधानमंत्री मोदी गरीबों के ही फायदे की बात कर रहे थे। 21 सितंबर 2025 के राष्ट्र के नाम संबोधन में भी गरीबों के ही फायदे की बात कर रहे थे। क्या 8 साल तक गरीबों का फायदा नहीं हुआ, जो फिर से वही सब दोहराया जाने लगा है? अगर सरल भाषा में कहो कि देश के गरीबों के हित के लिए ये व्यवस्था सबसे ज्यादा सार्थक होने वाली है। आजादी के 70 साल के बाद भी हम गरीबों तक जो पहुंचा नहीं पाए हैं, ऐसा नहीं कि प्रयत्न नहीं हुए हैं, सब सरकारों ने प्रयत्न किए हैं, लेकिन संसाधनों की मर्यादा रही है कि हम हमारे देश के गरीब की उन आवश्यकताओं की पूर्ति में कहीं न कहीं कम पड़े हैं। सरकार ने अभी तक यह साफ नहीं किया कि 8 साल बाद जीएसटी की दरें क्यों कम की गईं। यह भी नहीं स्वीकार किया कि जीएसटी की दरों में गड़बड़ियां थीं, जिसके कारण जनता को लाखों करोड़ों का घाटा हो गया, लेकिन अब उसे ठीक कर दिया गया है। राहुल गांधी लंबे समय से आरोप लगा रहे हैं कि जीएसटी की दरों के कारण गरीबी बढ़ रही है, मिडिल क्लास पर बोझ बढ़ा है। इस पहलू को बहस से गायब कर दिया गया है और अब फिर से गरीबों की भलाई का राग अलापा जाने लगा है। अब गरीब को, न्यू मिडिल क्लास को एक तरह से डबल बोनांजा मिल रहा है। जीएसटी कम होने से अब देश के नागरिकों के लिए अपने सपने पूरे करना और आसान होगा। पहले क्या सिंगल बोनांजा मिल रहा था, जो 22 सितंबर से डबल बोनांजा हो जाएगा? जो भी है, इस 8 साल में गरीबों को फायदा नहीं हुआ। अगर हो गया होता तो 2017 के बाद ही हो जाता। उस समय की खबरें देखिए, यानी 2017 की, उनमें भी वही साबुन, वही फ्रिज, वही टीवी, वही टूथब्रश के सस्ता होने के दावे किए गए थे। 2017 की खबरों में भी दूध, बटर मिल्क, साबुन, टूथपेस्ट, टूथब्रश और दवाइयों के दाम कम होने के दावे किए गए। अखबारों ने भी इनकी सूची बनाई और छाप दिया कि ये चीजें सस्ती होने वाली हैं। अब फिर से इन्हीं चीजों के दाम कम होने का दावा किया जा रहा है। 21 सितंबर के राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से इन्हीं चीजों का नाम लिया और कहा कि दवाइयां, साबुन, टूथब्रश, टूथपेस्ट सस्ती हो जाएंगी। और अब गरीबों की भी बारी है, न्यू मिडिल क्लास की बारी है। घर बनाना, टीवी, फ्रिज खरीदने की बात हो, स्कूटर, बाइक, कार खरीदना हो, ये सब पर अब कम खर्च करना होगा। आपके लिए घूमना फिरना भी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर होटल्स के कमरों पर भी जीएसटी कम कर दिया गया है। वैसे साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि दुकानदार भाई बहन भी जीएसटी रिफॉर्म को लेकर बहुत उत्साह में हैं। वो बहुत जीएसटी में हुई कटौती को ग्राहकों तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। बहुत सारी जगहों पर पहले और अब के बोर्ड लगाए जा रहे हैं। इस तरह से अगर आप पुरानी हेडलाइन को याद करेंगे और 22 सितंबर की हेडलाइन देखेंगे, तब आपको समझ आ जाएगा कि बचत उत्सव है भी या नहीं। जिस चीज के दाम आप कई साल से 100 रुपए दे रहे हैं और कहा जाए कि अब 95 रुपए में मिलेगा, तो क्या यह बचत उत्सव है? क्या इतनी बचत हो रही है कि लोग उत्सव मनाने लग जाएं? बाजार भी दिवाली के सेल का इंतजार करना चाहेगा, तभी पता चलेगा वास्तविक स्थिति क्या है। लेकिन उससे पहले जिस तरह से कंपनियां अपने विज्ञापनों में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों का इस्तेमाल कर रही हैं, उससे लगता है कि उनके ब्रांड प्रचारक प्रधानमंत्री हो गए। 2017 में ही जब जियो मोबाइल लॉन्च हुआ, तब रिलायंस ने अपने विज्ञापन में प्रधानमंत्री मोदी का फोटो लगा दिया। हंगामा मच गया, यहां तक कि सरकार भी असहज हो गई, जिसके बाद रिलायंस ने वह तस्वीर हटा ली और खेद जताया। लेकिन इस बार अनेक विज्ञापन ऐसे छपे हैं जिनमें प्रधानमंत्री मोदी का ही फोटो है, उन्हीं का शुक्रिया अदा किया जा रहा है।
23 अक्टूबर 2024 के कुछ अखबारों में यह खबर छपी। उपभोक्ता सामान बनाने वाली कंपनी नेस्ले के चीफ ने कहा, एफएमसीजी उत्पादों की बिक्री घट रही है क्योंकि मिडिल क्लास का आकार सिकुड़ रहा है। नेस्ले के मुख्य प्रबंध निदेशक सुरेश नारायण का बयान था कि बहुत दिनों तक उपभोग में 3 से 4% की वृद्धि नहीं चल सकती। यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जीएसटी के साथ साथ मिडिल क्लास के आकार के सिकुड़ने से भी चीजों का बिकना कम हो गया था। मिडिल क्लास का आकार सिकुड़ा है क्योंकि उनकी कमाई सिकुड़ गई है। कंपनियां वास्तव में कितना दाम घटाती हैं और आम जनता का महीने का बजट अगस्त 2025 के बजट की तुलना में कितना कम होता है, थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। मगर सरकार चाहती है आज से ही बचत उत्सव शुरू हो जाए। कुल मिलाकर 8 साल तक लगातार जनता पर भार बढ़ा, उसकी कमाई बढ़ी नहीं, महंगाई कई गुना बढ़ गई, लिहाजा बचत घट गई। हम आपको 30 जून 2017 की आधी रात प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का एक अंश सुना रहे हैं ताकि आप तय कर सकें कि किस भाषण पर भरोसा करना है। तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यापारियों पर भरोसा कर रहे थे कि गरीबों तक इसका फायदा पहुंचाया जाएगा। अगर हम संसाधनों को सुव्यवस्थित ढंग से और बोझ किसी एक पर न जाए, बोझ स्प्रेड हो जाए, हॉरिजॉन्टल जितना हम स्प्रेड करें उतना ही देश को वर्टिकल ले जाने की सुविधा बढ़ती है। और इसलिए उस दिशा में जाने का काम, अब वो कच्चा बिल पक्का बिल ये सारे खेल खत्म हो जाएंगे, बड़ी सरलता हो जाएगी। और मुझे विश्वास है छोटे मोटे व्यापारी भी ये जो गरीब को बेनिफिट मिलने वाला है वो जरूर उसको ट्रांसफर करेंगे ताकि गरीब का भला हम लोगों का आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत काम आने वाला है। वित्त मंत्री का बयान छपा है कि वे निजी तौर पर निगरानी करेंगी कि उपभोक्ताओं को फायदा पहुंच रहा है या नहीं। 8 साल से जनता महंगाई से तड़प रही है। अगर उन्होंने निजी तौर पर निगरानी की होती तो जीएसटी के रेट पहले ही कम हो गए होते। विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार इसकी मांग करते रहे मगर अनसुना कर दिया गया। उनकी बात पर किसी ने पर्सनल लेवल पर ध्यान नहीं दिया। फरवरी 2025 में राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब में कहा संसद में कि चीन ने मैन्युफैक्चरिंग पर तेज गति से काम किया मगर भारत में इस क्षेत्र में निवेश नहीं हुआ, जिस कारण चीन की इंडस्ट्री 1 दशक आगे निकल चुकी है। राहुल गांधी के इस बयान पर इंडिया टुडे ने जब वित्त मंत्री से प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी स्टूपिड सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। यह उनकी भाषा थी। मगर अब मीडिया रिपोर्ट में पढ़ने को मिल रहा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी निगरानी करेंगी कि जनता को नए दाम का फायदा मिल रहा है या नहीं। भारत में करोड़ों की संख्या में किराना दुकानें हैं। क्या हर दुकान में जाकर साबुन, सर्फ, तेल, मिर्च के दाम चेक किए जाएंगे, कितना कम हुआ है कितना नहीं? कल यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की और
इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जो सरकार महंगाई पर कभी नहीं बोलती थी, वही सरकार जीएसटी के बाद से महंगाई कम होने पर उत्सव मनाने के लिए कह रही है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पूछा है कि 8 साल के दौरान जीएसटी से जो वसूली हुई उसकी बात क्यों नहीं हो रही? क्या बचत उत्सव से पहले उसके बारे में नहीं बताना चाहिए कि 22 लाख करोड़ लोगों की जेब से क्यों निकाले गए? प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि जनता को नई दरों के कारण 2.5 लाख करोड़ का फायदा होगा। आपको पता है 2017-18 में जीएसटी ने कुल कमाई की थी 11 लाख करोड़ की। 2024-25 आते आते आपने लोगों की जेब से ऐंठे 22 लाख करोड़। 64% जीएसटी जो था वो हमारी सबसे गरीब आमदनी वाले लोग दे रहे थे। मोदी जी, कभी कभी आप ऐसी बात करते हैं, आपने कहा कि त्योहार में, इस त्योहार के मौसम में लोगों का मुंह मीठा हो जाएगा, तो 8 साल से लोगों के मुंह में कड़वाहट क्यों खोल रहे थे? जीएसटी आपने पढ़ाई पर लगाया, दवाई पर लगाया, हॉस्पिटल पे लगाया, आपने आटे दही, किस चीज पर जीएसटी नहीं लगाया? खैर, आपने अंततोगत्वा किया वही जो राहुल जी ने कहा था कि 18% स्टैंडर्ड रेट से ऊपर कोई रेट नहीं होना चाहिए। किया आपने वही जो राहुल जी ने कहा था। 22 सितंबर के पहले ही कई चीजें सस्ती होने लगी थी और उनके विज्ञापन भी अखबारों में छप रहे हैं। कारों के विज्ञापन तो आपने देखे ही होंगे। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर नए दाम दिख रहे हैं, लेकिन बाजार दुकानों में नए दाम के लेवल वाले प्रोडक्ट सभी जगह नहीं पहुंचे हैं। अब इससे हो सकता है कि दुकानदारों को कुछ समय के लिए घाटा हो जाए, क्योंकि लोग ऑनलाइन ही लेना पसंद करेंगे। बिजनेस स्टैंडर्ड ने अलग अलग जगहों से रिपोर्ट किया है कि पहले जो स्टॉक मौजूद है उसे क्लियर किया जाएगा, यानी पुराने दाम पर चीजें बिकती रहेंगी। इस रिपोर्ट के लिए मोहल्ले की दुकानों से बातें की गई हैं। दुकानदारों का कहना है कि जब तक नए लेवल के साथ नए स्टॉक नहीं आएंगे, नए दाम पर बिक्री नहीं कर सकते। अगर सरकार 22 सितंबर से लागू कर रही है तो कायदे से दुकानों में नए लेवल के साथ स्टॉक पहुंचा दिया जाना चाहिए था। अखबार से दुकानदारों ने कहा कि जब तक पुराना स्टॉक खत्म नहीं होगा, नए दाम पर नया स्टॉक कैसे बेच सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स में सागर मालवीय की रिपोर्ट है कि उपभोक्ता सामग्री बनाने वाली कंपनियां उम्मीद करती हैं कि खुदरा व्यापारी नए स्टॉक जल्दी पहुंचा देंगे, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि तुरंत ही मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि दाम को घटाने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। अलबत्ता दाम कम करने की प्रक्रिया शुरू तो हो गई है, लेकिन 1 करोड़ से अधिक किराना दुकानों तक नए दाम के लेवल के साथ स्टॉक कब तक पहुंचेगा, यह बड़ा सवाल है। 2017 में जीएसटी को लेकर प्रचार किया गया कि अब हर शहर में अलग अलग दाम नहीं होंगे, दामों में अंतर समाप्त हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? हर जगह एक ही दाम हो गया और बढ़ा हुआ दाम हो गया। जितना महंगा गुरुग्राम के लोग खरीद रहे थे, उतना ही महंगा देश के किसी गरीब जिले के लोग खरीद रहे थे। जिस दाम पर अमीर खरीद रहा था, उसी दाम पर गरीब खरीद रहा था। घाटे की बात इसलिए उठ रही है क्योंकि अधिकांश सामान को निचले टैक्स स्लैब में ले जाने का प्रभाव राज्यों पर पड़ेगा। ज्यादातर चीजें जो 12% के स्लैब में थी, वो 5% में डाल दी गई हैं। 18% टैक्स स्लैब वाला कुछ कुछ सामान भी 5% में आ गया है। 28% स्लैब पर जो सामान था, उसका अधिकांश हिस्सा 18% में डाल दिया गया है और कुछ हिस्सा 40% के स्लैब में डाला गया है। इसमें भी सेस कम हो जाने के कारण अंतिम टैक्स दर कम होने के आसार हैं। कार्टन में आने वाले दूध पर 5% जीएसटी लगा करती थी, अब पूरी तरह से हटा दी गई है। पैकेट वाले पनीर और दही पर भी जीएसटी समाप्त कर दी गई है। बटर, घी, चीज, केचप, बिस्किट, नमकीन, पास्ता, नूडल पर लगने वाले 12% टैक्स को कम करके 5% कर दिया गया है। बर्तनों पर जीएसटी 12% से 5% पर आ गई है। इसी तरह पर्सनल केयर के आइटम सस्ते हुए हैं। साबुन, तेल, शैम्पू, शेविंग क्रीम इत्यादि को 18% के स्लैब से निकालकर 5% के स्लैब में डाल दिया गया है। अखबारों की रिपोर्ट और विज्ञापनों से पता चलता है कि पार्ले जी, गुड डे, मैरीगोल्ड बिस्किट का 10 रुपए का पैकेट 1 रुपया सस्ता होने वाला है। रेड लेबल चाय पत्ती का 150 का पैकेट 15 रुपया सस्ता होगा। ताजमहल चाय पत्ती का 200 का पैकेट 20 रुपया सस्ता हो सकता है। कॉफी के दामों में भी 20 से 25 रुपए की कमी देखी जाएगी। कोका कोला, फैंटा, मैगी, यिप्पी, चिंग, नूडल इत्यादि के छोटे पैक 1 रुपए सस्ते होने वाले हैं।
किसी को लग सकता है कि 1 रुपया सस्ता होगा, उससे क्या होगा, बात भी सही है, लेकिन भारत के ज्यादातर लोगों की कमाई बहुत कम है। 11 साल में लोगों की कमाई उतनी नहीं बढ़ी, तभी तो 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन पर निर्भर हैं। इतनी बड़ी आबादी के लिए 1 रुपया बहुत है, लेकिन 1-1 रुपए से कितना बच जाएगा, क्या उससे बचत उत्सव मन जाएगा, देखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी लेकिन जब बोल रहे थे तो बार बार मन में ख्याल आ रहा था वो पुराने वाले जीएसटी को कोस रहे थे। तो जब आप पुराने वाले जीएसटी को कोस रहे हैं तो वो किसने लागू किया था? 2017 का जीएसटी तो आप ही ने लागू किया था ना प्रभु, और इसीलिए तो हम उसको गब्बर सिंह टैक्स बुलाते थे, क्योंकि वो खराब जीएसटी था, वो गरीबों मिडिल क्लास के लोगों की कमर तोड़ रहा था। इसकी वजह से राज्यों को कितना घाटा होगा, वो अपने घाटे की भरपाई कैसे करेंगे, इस कोशिश में चीजों के दाम किसी और तरीके से बढ़ गए तब क्या होगा? क्योंकि आंध्र प्रदेश ने पहले तो कहा कि जीएसटी की नई दरों से वे सहमत है, बहुत खुश है, लेकिन अब खबर आ रही है कि आंध्र प्रदेश भी राजस्व के वैकल्पिक उपायों को खोज रहा है। राज्य को 20,000 करोड़ का घाटा होगा। इसकी भरपाई के लिए सरकार पुराने लोन और बकाया राशि वसूलने में लग जाएगी। आपको याद होगा, विपक्ष के 8 राज्यों ने कहा था हम भी इस सुधार का समर्थन करते हैं, लेकिन जिस तरह से 2017 में राज्यों को सपोर्ट किया गया, उसी तरह इस बार भी किया जाना चाहिए, ताकि राजस्व का जो भी घाटा होगा उसकी भरपाई हो। रविवार शाम 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी जब राष्ट्र के नाम संबोधन करने आए तो लगा कि ट्रंप को चुनौती देंगे, H-1B वीजा पर कुछ कहेंगे, टैरिफ पर कुछ कहेंगे। जीएसटी में सुधार की बात 15 अगस्त को लाल किला से कर चुके थे। 3 सितंबर को वित्त मंत्री ने घोषणा कर दी थी। तब फिर 21 सितंबर को राष्ट्र के नाम संदेश की क्या जरूरत थी? इसमें कोई बड़ी घोषणा तो हुई नहीं। इस बात को लेकर भी बहस होने लगी है कि राष्ट्र के नाम संदेश की चमक फीकी पड़ती जा रही है। नोटबंदी और लॉकडाउन का ऐलान राष्ट्र के नाम संदेश के जरिए हुआ था। उसका सदमा आज तक इतना गहरा है कि जब भी राष्ट्र के नाम संदेश की सूचना आती है, लोग सदमे में चले जाते हैं, नोटबंदी की बात करने लग जाते हैं कि कहीं फिर से इस तरह का फैसला ना आ जाए। सरकार को थोड़ा इंतजार करना चाहिए था। चीजों के दाम कम होने से लोग बाजार में नहीं पहुंच जाएंगे, उनकी जेब में अचानक पैसे नहीं आ जाएंगे। अभी तक उनकी बचत की हालत बहुत खराब रही है। हो सकता है इसका असर लंबे समय में दिखने लगे, जब लोगों की जेब में बचा हुआ पैसा जमा होने लगे। जेब में पैसा आएगा, जमा होगा, तभी तो खरीदने जाएंगे। बीमा का मामला अलग है, इसके लिए आप इंतजार नहीं कर सकते। बीमा आज की तारीख में लग्जरी नहीं, जरूरत है, और अब जब इस पर जीएसटी 0 हो गया है, तब आपको देर नहीं करनी चाहिए। हमारे डिस्क्रिप्शन को ध्यान से देख लीजिएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।